कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी बहुत ज़रूरी काम के बीच में हैं, कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रही हैं और वो जो लोडिंग वाला गोला होता है, बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। या फिर कोई मूवी देख रहे हैं और वो हर 10 सेकंड में बफर होने लगती है। ये छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस अब हमारी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, है ना? आज हम इसी फ्रस्ट्रेशन की तह तक जाएंगे। इसे एक मिस्ट्री की तरह सोचिए। क्राइम सीन है आपका धीमा इंटरनेट और विक्टिम है आपका कीमती समय। तो सवाल यह है कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। इसके लिए हमें खास जासूसी टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वायरशार्क। ये एक फ्री और ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर है। इसे आप नेटवर्क ट्रैफिक के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप या एक डिटेक्टिव का मैग्नीफाइंग ग्लास समझ सकते हैं। तो आज का मिशन एकदम क्लियर है। हम ये समझने वाले हैं कि ये टूल काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने धीमे नेटवर्क के पीछे की असली वजह कैसे ढूंढ सकता है। तो चलिए इस पर एक गहरी छानबीन करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये वायरशार्क आखिर है क्या? आसान भाषा में कहूं तो ये एक नेटवर्क की जासूसी करने वाला टूल है। ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर चल रहे सारे ट्रैफिक मतलब डेटा के आने जाने को कैप्चर करता है और फिर आपको उस ट्रैफिक की एक एक डिटेल देखने देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सैकड़ों अलग अलग तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को समझता है और उनकी गहराई से चीर-फाड़ कर सकता है। मतलब ये हमारे नेटवर्क पर हो रही सारी सीक्रेट बातचीत को सुन सकता है। एक तरह से हाँ। इसकी दो मेन काबिलियत हैं। एक है लाइव ट्रैफिक कैप्चर, यानी आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क पर अभी इसी पल क्या हो रहा है। अच्छा। और दूसरा है ऑफलाइन एनालिसिस, मतलब आप ट्रैफिक को रिकॉर्ड करके एक फाइल में सेव कर सकते हैं और बाद में आराम से उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन थोड़ा डरावना भी। अगर कोई आज ही इसे डाउनलोड करे तो क्या वो इसमें खो जाएगा? पहला कदम क्या होना चाहिए ताकि कोई इससे घबरा ना जाए? बढ़िया सवाल है। शुरुआत में इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे समझना आसान है। सबसे पहले तो इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा, जो विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। जब आप इसे खोलते हैं तो मेन विंडो 3 हिस्सों में बटी होती है। ओके। इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर है पैकेट लिस्ट। ये आपके नेटवर्क पर हो रही सारी बातचीत की एक लिस्ट है, जैसे कॉल लॉग्स की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बीच में है पैकेट डिटेल्स। जब आप किसी एक बातचीत पर क्लिक करते हैं तो यहाँ उसकी पूरी डिटेल दिखती है। और सबसे नीचे है पैकेट बाइट्स। ये उस बातचीत का रॉ एनकोडेड डेटा है जो एक्सपर्ट्स के काम आता है। और डेटा कैप्चर करना शुरू कैसे करते हैं? वो भी सिंपल है। आपको बस अपना वो नेटवर्क इंटरफेस चुनना होता है, जैसे आपका वाईफाई या ईथरनेट केबल। फिर ऊपर एक शार्क फिन जैसा आइकन होता है। उस पर क्लिक करते ही वायरशार्क उस रास्ते से गुजरने वाले सारे ट्रैफिक को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। आपको अपनी स्क्रीन पर लाइव पैकेट्स आते जाते दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टूल है। चलिए एक असली समस्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे ऑफिस का वाईफाई हर दोपहर 2 बजे के आसपास एकदम धीमा हो जाता है। सब लोग शिकायत कर रहे हैं। हम वायरशार्क का इस्तेमाल करके इस रहस्य को कैसे सुलझा सकते हैं? एक डिटेक्टिव की तरह हमारा पहला कदम क्या होगा? बहुत अच्छा सिनारियो है। तो केस है दोपहर 2 बजे का स्लो डाउन। एक डिटेक्टिव की तरह हमारा पहला सुराग होगा देरी का पता लगाना। हम सबसे पहले राउंड ट्रिप टाइम यानी आरटीटी का एनालिसिस करेंगे। आरटीटी यानी राउंड ट्रिप टाइम। ये तो सुनने में स्पीड टेस्ट जैसा लग रहा है। नहीं, ये उससे अलग है। स्पीड टेस्ट आपकी बैंडविड्थ मापता है, मतलब आपके इंटरनेट पाइप का साइज कितना बड़ा है। आरआरटी मापता है लेटेंसी, यानी डेटा को आपके कंप्यूटर से सर्वर तक जाकर वापस आने में कितना समय लग रहा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, बैंडविड्थ ये है कि आपकी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली कार कितनी बड़ी है, पर आरआरटी ये है कि उसे आपके घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, चाहे ट्रैफिक हो या रास्ता लंबा हो। अगर आरआरटी हाई है, मतलब डिलीवरी बॉय कहीं ट्रैफिक में फंस गया है। समझ गई। वायरशार्क में ये देखना बहुत आसान है। आप किसी भी टीसीपी पैकेट पर राइट क्लिक करके फॉलो मेन्यू में जाएं और वहां से आरआरटी ग्राफ चुन सकते हैं। अगर आपको उस ग्राफ में दोपहर 2 बजे के आसपास एक बहुत ऊंचा स्पाइक दिखता है, एक पीक जैसा। हाँ बिल्कुल एक पीक, तो मतलब हमारा पहला सुराग पक्का है। नेटवर्क में बहुत ज्यादा लेटेंसी है। अच्छा, तो हम खोए हुए पैकेट्स भी ढूंढ सकते हैं। मतलब डिलीवरी बॉय लेट तो आ ही रहा है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पिज्जा रास्ते में गिर गए हों? मेरा मतलब है पैकेट लॉस। बिल्कुल सही एनालॉजी है।
पैकेट लॉस परफॉर्मेंस को बुरी तरह प्रभावित करता है। जब डेटा पैकेट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तो उन्हें दोबारा भेजना पड़ता है, और इसी दोबारा भेजने में सारा समय और रिसोर्स बर्बाद होता है। वायरशार्क में इसके लिए एक खास फिल्टर है, tcp.analysis.lostSegment। tcp.analysis.lostSegment। जी, जैसे ही आप ये फिल्टर टाइप करके एंटर करेंगे, वायरशार्क आपको सिर्फ वो पैकेट दिखाएगा जो रास्ते में खो गए थे। अगर आपको दोपहर 2 बजे के आसपास ऐसे बहुत सारे पैकेट दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इशारा है। समझ गई। तो अब हमें पता है कि डिलीवरी लेट हो रही है और कुछ सामान भी खो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गया हो? हम ये कैसे पता करेंगे कि नेटवर्क पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड है? हाँ, अगला कदम यही है। हमें देखना होगा कि कहीं नेटवर्क पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मतलब कंजेशन। इसके लिए वायरशार्क के स्टैटिस्टिक्स मेन्यू में आयोग्राफ्स नाम का एक बेहतरीन टूल है। ये आपको समय के साथ एक ग्राफ दिखाता है कि नेटवर्क पर कितना लोड है, यानी कितनी गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। अगर आप देखते हैं कि ठीक 2 बजे वो ग्राफ आसमान छूने लगता है, तो आप समझ जाएंगे कि उस समय नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा कंजेशन था। मतलब हमने हाईवे के ट्रैफिक कैमरे चेक कर लिए और हमें एक भयंकर जाम मिल गया। अब सवाल ये है कि ये जाम लगा कौन रहा है? हमें उस सस्पेक्ट को ढूंढना होगा जो सारी बैंडविड्थ खा रहा है। बिल्कुल, यहीं पर वायरशार्क का कॉन्वर्सेशंस टूल काम आता है, जो स्टैटिस्टिक्स मेन्यू में ही मिलेगा। ये टूल आपको दिखाता है कि आपके नेटवर्क पर कौन से 2 डिवाइस आपस में सबसे ज्यादा डेटा का लेन देन कर रहे हैं। आप इसे बाइट्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, और लिस्ट में सबसे ऊपर जो भी डिवाइस होगा वही हमारा बैंडविड्थ हॉग यानी मुजरिम है। मुझे याद है एक बार मेरे घर का नेट एकदम रुक गया था और मैं परेशान हो गई थी। वायरशार्क चलाकर देखा तो पता चला कि मेरा भतीजा बैकग्राउंड में एक 80 GB का गेम अपडेट डाउनलोड कर रहा था। कॉन्वर्सेशंस टैब ने 5 सेकंड में ही उसे पकड़ लिया। ये घरों और ऑफिस में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हो सकता है ऑफिस में कोई हर रोज 2 बजे अपनी सारी फाइल्स क्लाउड पर बैकअप करता हो और बाकी सबका इंटरनेट धीमा हो जाता हो। ठीक है, तो हमारे पास एक और मजबूत सुराग है। लेकिन एक चीज और है जो मैंने सुनी है, डुप्लीकेट AC केस। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है? इसे आसान बनाते हैं। जब आपका कंप्यूटर सर्वर से डेटा का एक टुकड़ा सही सलामत रिसीव कर लेता है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट या ACK वापस भेजता है। मतलब एक रसीद जैसा? हाँ, एक रिसीट कि हाँ मुझे ये मिल गया, अब अगला भेजो। लेकिन अगर नेटवर्क में भीड़ की वजह से अगला पैकेट टाइम पर नहीं पहुंचता, तो आपका कंप्यूटर घबराकर बार बार पिछले सफल पैकेट के लिए ही ACK भेजता रहता है। ये नेटवर्क के चिल्लाने जैसा है, अरे मुझे अगला पैकेट नहीं मिला, पिछला वाला ही दोबारा भेजो। इन्हें ही डुप्लीकेट ACKs कहते हैं, और ये नेटवर्क कंजेशन का एक पक्का सबूत है। इसके लिए भी एक फिल्टर है, tcp.analysis.duplicateACK। तो इन सभी तकनीकों और सुरागों को जोड़कर हम अपने दोपहर 2 बजे की स्लोडाउन जैसे केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कई संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, हाई लेटेंसी। हो सकता है ऑफिस का राउटर पुराना हो गया हो या उस पर लोड ज्यादा हो, जिससे RTT बढ़ रहा है। दूसरी आम समस्या है DNS रेजोल्यूशन में देरी। हाँ, जब आप google.com टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर पहले एक DNS सर्वर से इसका IP एड्रेस पूछता है। अगर इसी सवाल जवाब में देर हो जाए तो वेबसाइट खुलने में भी देर लगेगी। DNS फिल्टर लगाकर हम देख सकते हैं कि DNS रिक्वेस्ट का जवाब कितनी देर में आ रहा है। हो सकता है कंपनी का DNS सर्वर ही स्लो हो। और तीसरा और सबसे संभावित अपराधी, जैसा हमने बात की, बैंडविड्थ हॉगिंग। कॉन्वर्सेशंस टूल से हमें शायद पता चले कि कोई एक कर्मचारी है जो रोज 2 बजे कोई बहुत बड़ा वीडियो अपलोड या डाउनलोड करता है। बिल्कुल, इन तकनीकों से हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, हम सबूतों के साथ समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। वायरशार्क हमें एक अस्पष्ट शिकायत, इंटरनेट धीमा है, को एक ठोस वजह, बॉब की डिस्क से बहुत ज्यादा अपलोड ट्रैफिक आ रहा है, मैं बदलने की ताकत देता है। तो इस पावरफुल टूल का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी नेटवर्क डिटेक्टिव के लिए टॉप टिप्स क्या होंगी? 4 मुख्य टिप्स हैं। पहला, फिल्टर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। लाखों पैकेट के शोर में से काम की चीज ढूंढने के लिए फिल्टर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, कलर कोडिंग का फायदा उठाएं। वायरशार्क खराब या रीट्रांसमिटेड पैकेट को अक्सर गहरे रंग जैसे काले या लाल में दिखाता है। अच्छा, तो वो खुद ही हाईलाइट कर देता है? जी हाँ, इससे समस्या तुरंत नजर में आ जाती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कलर रूल्स बना भी सकते हैं। तीसरा, ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखें। कभी कभी समस्याएं रुक रुक कर होती हैं।
लंबे समय तक ट्रैफिक कैप्चर करने से आप ऐसे पैटर्न पकड़ सकते हैं जो किसी बार बार होने वाली समस्या का संकेत देते हैं। जैसे हमारे 2 बजे का स्लो डाउन वाला केस। बिल्कुल। और चौथा, सबूतों को सहेजें, यानी कैप्चर फाइल्स को सेव करें। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स समस्या मिलती है तो आप उस फाइल को बाद में एनालाइज कर सकते हैं या किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में जरूर आते होंगे, जैसे क्या वायरशार्क एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक जैसे HTTPS वेबसाइट्स के ट्रैफिक को पढ़ सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं, और ये एक अच्छी बात है। वायरशार्क एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को देख और रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसे डिक्रिप्ट करने के लिए सही प्राइवेट कीज नहीं है तो वो आपको सिर्फ गड़बड़ डेटा ही दिखाएगा। आपकी ऑनलाइन बैंकिंग और पासवर्ड सुरक्षित रहते हैं। और एक बहुत जरूरी सवाल, क्या इसे किसी लाइव प्रोडक्शन नेटवर्क पर इस्तेमाल करना सेफ है? क्या इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ सकता है? हाँ, ये सेफ है, लेकिन सावधानी के साथ। वायरशार्क खुद नेटवर्क पर कोई ट्रैफिक नहीं भेजता, ये सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह सुनता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हैं तो जिस मशीन पर वायरशार्क चल रहा है उसका CPU और रैम इस्तेमाल होगा, जिससे वो मशीन धीमी हो सकती है। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि जरूरत के हिसाब से ही ट्रैफिक कैप्चर करें और हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखें। और भेजा जा रहा हो? ये एक रेड फ्लैग है। ये आमतौर पर 2 चीजों का संकेत देता है। या तो नेटवर्क में बहुत ज्यादा कंजेशन यानी भीड़ है, या फिर नेटवर्क का कोई हार्डवेयर जैसे कोई केबल, स्विच या वाईफाई राउटर खराब हो रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है और उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। तो आज की इस छानबीन से ये तो साफ है कि वायरशार्क सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क में चल रही कहानियों को पढ़ने का एक तरीका है। ये हमें सतह के नीचे देखने की ताकत देता है, ये देखने की कि डेटा असल में कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और रास्ते में उसके साथ क्या हो रहा है। वायरशार्क हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, यानी नेटवर्क धीमा है। ये हमें RTT, पैकेट लॉस और बैंडविड्थ के सबूत दिखाकर ये बताता है कि क्यों हो रहा है। ये कच्चे, शोर भरे डेटा को एक एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलने का नाम है। जानकारी जो हमें अपने डिजिटल दुनिया को स्मूथ और एफिशिएंट बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में हर एक पैकेट, डेटा का हर छोटा टुकड़ा एक कहानी कहता है। अगली बार जब कोई वेब पेज धीरे धीरे लोड हो तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने की बजाय जिज्ञासु बने। खुद से पूछें, इस देरी के पीछे पैकेट लेवल पर कौन सी कहानी चल रही है? क्या ये एक लंबे सफर की कहानी है, एक ट्रैफिक जाम की, या किसी खोए हुए मुसाफिर की? जवाब वही आपके नेटवर्क पर है, बस उसे पढ़ने की जरूरत है।